हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी ग्रामर के कारक टॉपिक को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को कभी भी कारक को बनाने में कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप लोगों के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो कहा जाता है ना कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। किसी भी मंजिल को पाने में लोग बहुत ताना देते हैं। लोग मुझे भी पागल कहते थे, इसलिए मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं आपको ताना। झुका देंगे वो ये सर जब आएगा आपका ज़माना। लहरें बन जाए तूफान, हवा का काम है बहना। ऐसे ही लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो कारक अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कारक अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, संबंध कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो चलिए हम लोग पहले कर्ता कारक को देखते हैं। तो कर्ता कारक, तो देखिए जो वाक्य में कार्य को करता है उसी को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। इसमें आपको बताया कि जो वाक्य में कार्य को करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए बोला जा रहा है मेरे मित्र ने आज सेब खाया था। देखिए बोला जा रहा है मेरे मित्र ने आज सेब खाया था। तो इसमें काम कौन कर रहा है? मेरे मित्र ने काम कर रहे हैं। ठीक, मेरे मित्र ने, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। यानी जो काम कर रहा हो उसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, तो काम कौन कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक। यानी मैं क्या हो जाऊँगा? कर्ता कारक हो जाऊँगा। तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। तो देखिए बोला जा रहा है मेरे मित्र ने आज सेब खाया। तो कर्ता कारक कौन हो जाएगा? मेरे मित्र। कर्ता कौन हो जाएंगे? मेरे मित्र। इसमें कारक विभक्ति चिन्ह जो है ये ने हो जाएगा। जैसे अगले एग्जाम्पल है रामू ने आज गाड़ी चलाया था। यहाँ पर भी देखिए ने आ रहा है। सुरेश ने आज आम खाया था। यहाँ पर भी ने आ रहा है। इसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कर्ता कारक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के दूसरे भेद कर्म कारक को हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग कर्म कारक को समझते हैं। तो वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर किसी अगर क्रिया हो रहा हो तो उस जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता हो उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि राम ने रावण को मारा। देखिए इसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे। यानी क्रिया का जो फल पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? रावण पे। यानी इसको मारा गया है। इसमें कर्ता कौन हो जाएंगे? राम हो जाएंगे। राम ने मारे हैं। किसको मारे हैं? रावण को। तो रावण क्या हो जाएंगे? कर्म कारक इसमें। तो जिस पर भी फल पड़ा हो उसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे बोला जा रहा है माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाई। तो फल, इस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे। तो बच्चा इसमें क्या हो जाएंगे? कर्म कारक। तो देखिए इसमें भी को आ रहा है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का को होता है। इसमें भी को आ रहा है, इसमें भी को आ रहा है। राम ने घोड़े को पानी पिलाया। ये हो जाएगा को, इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। और कर्म इसमें कौन सा हो जाएगा? घोड़े को पानी पिलाया है। तो कर्म किस पे पड़ रहा है? फल किस पे पड़ रहा है? घोड़े पे। और इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? राम। तो आई होप कि आप लोगों को कर्म कारक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के तीसरे भेद
करण कारक को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग करण कारक को समझते हैं। तो करण कारक में क्या होता है कि जिस भी उपकरण से अगर यदि कोई भी काम किया जा रहा हो, जिससे हम लोग कोई भी काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करण कारक। यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। यानी जिस साधन से काम हो रहा हो, उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, तो मार्कर क्या हो जाएगा, इसमें करण कारक हो जाएगा, क्योंकि इससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल क्या हो जाएगा, करण कारक। यानी जिससे भी कोई भी काम किया जा रहा हो, उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में बोला जा रहा है राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को मारा है, किससे मारा है, बाण से मारा है। तो बाण इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक। बाण हो जाएगा इसमें करण कारक। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा, यानी किसी से काम कर रहे हैं या फिर किसी के द्वारा काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को मार्कर के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, जैसे या फिर बोल सकते हैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर देखिए से आ रहा है, यहाँ पर भी से आ रहा है, यहाँ पर भी से आ रहा है, या फिर के द्वारा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो जैसे अगला एग्जाम्पल में बोला जा रहा है पत्र को कलम से लिखा गया है। पत्र को लिखा गया, किससे लिखा गया, कलम से लिखा गया है। तो इसमें साधन क्या हो जाएगा, कलम। इसमें कलम क्या हो जाएगा, करण कारक। जैसे अगला एग्जाम्पल में बोला जा रहा है राम ने श्याम को डंडे से मारा। तो इसमें किससे मारा जा रहा है, डंडा से। डंडा इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक। यानी जिस भी साधन से या फिर जिस भी उपकरण से कोई भी काम किया जा रहा हो, उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को करण कारक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के चौथे प्रकार संबंध कारक के बारे में हम लोग समझते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के बारे में समझते हैं। 5वें नंबर पे हम लोग संबंध कारक पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग कारक के चौथे प्रकार संप्रदान कारक को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग संप्रदान कारक को समझते हैं। तो संप्रदान कारक जो है इसको पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि जब किसी भी वाक्य में कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, उसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। तो ज्ञान क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। यानी किसी को कुछ देने की बात हो, जैसे अगर यदि आप मुझे गिफ्ट देते हैं, तो आप मुझे गिफ्ट देते हैं, आप हमको दे रहे हैं, क्या गिफ्ट दे रहे हैं। तो गिफ्ट क्या हो जाएगा इसमें, संप्रदान कारक। यानी अगर यदि किसी के लिए कुछ काम किया जाए या फिर किसी को कुछ दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे संप्रदान कारक। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को या फिर के लिए। किसी को कुछ दिया जा रहा है या फिर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में बोला जा रहा है मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आए। तो के लिए यानी खाना लेकर आए, किसके लिए, राहुल के लिए। के लिए इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसमें खाना क्या हो जाएगा, ये संप्रदान कारक। फिर अगले एग्जाम्पल में देखते हैं राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आए। इसमें भी हो जाएगा, यहाँ पर ये के लिए आ रहा है, खाना क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। आगे है श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। तो इसमें भी देने की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये संप्रदान कारक। जैसे अगला एग्जाम्पल में है राम ने श्याम को किताब दिया। तो इसमें भी किताब दिया जा रहा है, तो किसी को कुछ देने की बात हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे संप्रदान कारक। तो आई होप कि आप लोगों को संप्रदान कारक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के 5वें प्रकार संबंध कारक को हम लोग समझते हैं।
तो चलिए अब हम लोग संबंध कारक को समझते हैं। तो संबंध कारक को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है, इसको समझने के लिए आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें किसी से संबंध स्थापित करेगा। इसे देखिए, इसी से समझ में आ रहा है, इस शब्द से संबंध, संबंध कारक यानी किसी के बीच संबंध को यहाँ पे ये स्थापित करेगा, या तो फिर वो कोई वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, तो उनके बीच एक संबंध स्थापित करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं संबंध कारक। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी दो वस्तुओं या फिर दो व्यक्ति या फिर व्यक्ति या वस्तु के बीच अगर संबंध स्थापित कर रहा हो, उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि वह सुनील की गाड़ी है। देखिए, वह सुनील की गाड़ी है, सुनील और गाड़ी के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है कि वह गाड़ी किसका है, सुनील का है। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक। और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की। जैसे अगले एग्जाम्पल में बोला जा रहा है वह मेरा भाई है। तो देखिए, वह मेरा भाई है, मेरे और मेरे भाई के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक। जैसे अगले एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि वह राम के पिताजी हैं, वह राम के पिताजी हैं, तो इसमें राम और उनके पिताजी के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे संबंध कारक। तो आई होप कि आप लोगों को संबंध कारक आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के छठे प्रकार आपादान कारक को हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग आपादान कारक को समझते हैं। तो देखिए, आपादान कारक को समझने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें माध्यम का बदलाव होगा, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, यानी अलगाव का बोध होगा। इसमें अलगाव का बोध होगा, अलगाव। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी एक रूप से अलग होने का बोध हो तो वह आपादान कारक कहलाता है। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, यानी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है एक दूसरे से, उसको हम लोग बोलेंगे आपादान कारक। जैसे बोला जा रहा है कि राम बिल्डिंग से गिर गया। देखिए, वो पहले था कहाँ, बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग का माध्यम हो गया और वो नीचे गिर गया, यानी माध्यम में क्या हो गया, चेंजिंग आ गया, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपादान कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो ये होता है से, यहाँ भी से मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपादान कारक। अब जैसे अगले एग्जाम्पल में बोला जा रहा है चूहा बिल से बाहर निकला। तो पहले वो कहाँ था, वो बिल में था, वहाँ से वो बाहर निकला, यानी वो अलग हुआ है, उस जगह से वो अलग हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपादान कारक। इसमें भी ये से आ रहा है। और अगले एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि बिजली के तार खंभे से नीचे गिरे। पहले बिजली का जो तार था वो खंभा पे लगा हुआ था, लेकिन वो नीचे गिरा। नीचे वो जैसे गिरा तो क्या हो गया, माध्यम में चेंजिंग आया, यानी पहले वो खंभा पे था और वो नीचे गिर गया, यानी एक दूसरे से अलग हो गया। जैसे अलग हो गया, अलगाव का बोध हो गया उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, आपादान कारक। जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे हाथ से मार कर गिरा, मेरे हाथ से मार कर गिरा, मेरे हाथ से मार कर गिरा। तो जब मेरे हाथ से मार कर गिरा, यानी पहले मेरे हाथ में था ये और ये नीचे गिर गया। जैसे ये नीचे गिर गया तो इसमें क्या हो गया, ये अलगाव आ गया। पहले मेरे हाथ में था, मेरे हाथ से छूटा, ये नीचे गिर गया, यानी इसमें अलगाव आ गया। तो अलगाव आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपादान कारक। तो आई होप कि आप लोगों को आपादान कारक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कारक के सातवें प्रकार अधिकरण कारक को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग अधिकरण कारक को समझते हैं। तो अधिकरण कारक को सबसे आसान ट्रिक है इसका समझने के लिए कि इसमें किसी आधार का बोध होगा, यानी किसी पर होने का बोध होगा। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि इस बोर्ड पे मार्कर रखा हुआ है,
बोर्ड पे मार्कर रखा हुआ है, इस पर रखा हुआ, किस पे रखा हुआ है, बोर्ड पर ये रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। यानी किसी पर होना, मार्कर किस पे है, इस बोर्ड पे है, तो इस पर होना ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। यानी किसी पर होना या फिर किसी मीडियम में होना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर, में पर। इसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, बोला जा रहा है मछलियाँ पानी में रहती है। मछलियाँ कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो ये क्या बता रहा है हम लोग को, मीडियम बता रहा है। तो अगर यदि कोई भी मीडियम बता रहा हो या फिर किसी की स्थिति बता रहा है कि किस पर है वो, तो वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, यानी किसी के आधार का बात हो, यानी किस पर वो रखा हुआ है या फिर किस मीडियम में है, उसको हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में बोला जा रहा है मछलियाँ पानी में रहती है। यानी मछलियाँ कहाँ रहती है, पानी में रहती है। ये मीडियम को दिखा रहा है, ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि राम ने क्लास के बीच में छोड़ दी। यानी राम ने क्या किया, क्लास के बीच में ही छोड़ दिया। ये भी क्या बता रहा है हम लोग को, ये मीडियम बता रहा है। अगला एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि किताब टेबल पर रखा हुआ है। यानी किताब कहाँ रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है। तो किताब टेबल पर रखा हुआ है, किताब टेबल पर रखा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है, किसी पर स्थिति होना। यानी किताब कहाँ है, टेबल पर है। ये किसी पर स्थिति होना यानी किस पर है ये बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो चलिए अब हम लोग कारक के अगले प्रकार और 8वें सबसे लास्ट प्रकार संबोधन कारक को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग संबोधन कारक को समझते हैं। तो देखिए, संबोधन कारक को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह आएगा, जैसे हे, अरे या फिर एक्सक्लेमेशन चिन्ह इस तरह का आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे संबोधन कारक। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने या फिर बोलने का बोध हो, तो उसको हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बोला जा रहा है अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो। इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह आ रहा है और अरे आ रहा है, हे या फिर अरे। यानी किसी को पुकारने की बात हो, उसको हम लोग बोलेंगे संबोधन कारक। जैसे अगले एग्जाम्पल में अरे राम यह क्या हो गया, इसमें भी क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा संबोधन कारक। आगे है हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी के साथ कुछ घटना घटता है, बोला जाता है कि हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये भी हो जाएगा संबोधन कारक। और इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी है और आपको बताएं हे या फिर अरे आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को संबोधन कारक भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।